सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम की ज्ञान यात्रा की इस कड़ी में वीक 5 लेक्चर 3 में आज हम सभी षष्ठ अध्याय ध्यान योग के अंतिम श्लोकों का 31 से 47 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने ध्यान की प्रक्रिया और अभ्यास एवं एकाग्रता की महत्ता को समझा था। आज हम समझेंगे ध्यान की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है और पूर्ण योगी के क्या लक्षण हैं और ध्यानशील योगी की सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्थिति क्या है। तो शुरू करते हैं। अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध योगी के लक्षण बताते हैं। भक्त द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के जो लक्षण हैं और उनका महत्व है उसका निरूपण करते हैं भगवान आज के प्रथम श्लोक में। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यह जो पुरुष एकत्वम आस्थितः एक ही भाव में स्थित होकर सर्वभूत स्थितम संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित संपूर्ण प्राणियों में स्थित माम मेरा भजति भजन करता है, यानी मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, सह वह व्यक्ति वह साधक सर्वथा वर्तमानः सब कुछ बर्ताव करता हुआ अपि मयि वर्तते सब कुछ करता हुआ भी वह मुझ में ही नित्य निरंतर स्थित है। तात्पर्य यह है कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो योगी सभी प्राणियों में स्थित मुझे देखता है और मुझ में एकत्व की भावना रखकर भजन करता है, वह सभी प्रकार से कार्य करते हुए भी मुझ में ही स्थित रहता है। अब मान लीजिए कि कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है और वो दिन भर मरीजों की सेवा करता है। यदि वह प्रत्येक मरीज में परमात्मा को देखे और सेवा को ईश्वर की पूजा मान ले तो वह कर्म करते हुए भी भगवत्स्थ हो जाता है, भगवान में स्थित रहता है। यही है कर्म योग और ध्यान योग का सम्मिलन। यहाँ एकत्व में स्थित यानी एक ही भाव में स्थित हुआ वह योगी, इसका क्या अर्थ है? तो एक ही भाव में स्थित होने का अर्थ क्या है इसको समझिए। जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को एक और अभिन्न मानते हैं। दो बहुत अच्छे मित्र अपने को एक ही मानते हैं क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वहां द्वैत की कल्पना नहीं रहती। तो दो जिस्म एक जान, ये सब हम सुनते हैं। दो शरीर एक आत्मा। तो वैसे ही जो भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है और उसी अभिन्नता को यहाँ एकत्वम आस्थितः इस पद से कहा गया है। दूसरी बात यह है कि सर्वभूत स्थितम यो माम, यानी जो सभी प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है। भजन करने का मतलब क्या है? तो सभी देश, सभी काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है, यानी संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। वासुदेवः सर्वम, यह भाव रखना ही भजन है। और अंत में सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, यानी वह शास्त्र और वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते हुए, पीते हुए, उठते बैठते, सोते जागते सभी क्रियाओं को करते हुए मुझ में ही रहता है, क्योंकि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवा दूसरी कोई सत्ता नहीं तो फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा वो कहां करेगा? वह तो मेरे में ही करेगा, सब कुछ मुझ में ही करेगा। Let us see the English meaning now.
The sage who realizes the unity of life and who worships me in all beings lives in me, whatever may be his lot. अब 32वें श्लोक में देखते हैं क्या है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। भक्त सारे बर्ताव करते हुए भी मेरे में कैसे रहता है, इस बात को ही भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, यह आत्मोपम्येन अपने शरीर की उपमा से सर्वत्र सब जगह, माम मुझे समम पश्यते समान देखता है, वह सुखम यदि वा दुखम, सुख हो या दुख हो उनको भी समान देखता है, सह परमः योगी मतः, वह परम योगी माना गया है। एक वाक्य में कहें तो जो योगी सब में आत्मवत व्यवहार करता है और सुख दुख में समता रखता है, वही परम योगी है। आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या हम दूसरों के सुख दुख को वैसे ही समझ पाते हैं जैसे अपना सुख दुख? मैं आपको बताऊं कि यह अभ्यास हमें करुणा सिखाता है, जिसे महात्मा गांधी ने हार्ट पॉलिटिक्स कहा। ध्यान योग का उद्देश्य केवल मन की स्थिरता ही नहीं है, हृदय की विशालता भी है, और उसे आप बखूबी इस श्लोक से समझ सकते हैं कि दूसरे के सुख दुख को भी अपने सुख दुख जैसा समझना समभाव। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, यानी साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है, तो उसके शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह की पीड़ा हो, कष्ट हो, तो ऐसा वह मन नहीं चाहता। प्रत्युत सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है, भला चाहता है। ऐसे ही सभी प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला जो भक्त है, सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई भी दुखी जीव आ जाए तो वह अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उस व्यक्ति के दुख को भी दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। आशय यह है कि जैसे साधारण प्राणी की अपनी शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, वैसे ही भक्त की दूसरों के शरीर के आराम के लिए भी स्वाभाविक चेष्टा होती है कि दूसरों को भी कहीं कष्ट न हो जाए, दुख न हो जाए। अब यहाँ कह रहे हैं कि आत्मबुद्धि सर्वत्र रखें। इसका मतलब यह सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं है, बल्कि आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय, इन सब का भेद न रहकर सबको समान रूप से, समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होनी चाहिए। पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, स्थावर, जंगम, सभी प्राणियों को समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है उन महान साधकों की, और उनका दुख दूर करने की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐसे साधकों के अंदर होती है। फिर हमने देखा सुखम वा यदि वा दुखम, यानी अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का मतलब यह नहीं होता कि दूसरों के शरीर में अगर पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में हम मांगने लगे या अपने को उस पीड़ा का अनुभव होने लग जाए। अगर ऐसी समता ली जाएगी तब तो अपने को दुख ही होता रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज्यादा हैं। आप जिसको देखिए कोई ना कोई दुख है, तो ऐसे में उन सभी के दुख आप स्वयं लेने लगेंगे तो ये समत्व का अर्थ नहीं है। जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग हैं, अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाले पीड़ा की वो उपेक्षा कर देते हैं, वैसे ही दूसरों के शरीरों की और उसके शरीर में होने वाले पीड़ा की बस उपेक्षा हो जाए। अर्थात जैसे अपने शरीर के सुख दुख का असर अपने मन पर नहीं होता, वैसे ही दूसरों के जो सुख दुख है उसका भी मन पर असर नहीं होगा। तो यह भी इस पदों का तात्पर्य नहीं है, यानी दूसरों के सुख दुख से मन पर प्रभाव नहीं होना, यह भी समत्व का तात्पर्य नहीं है। तो तात्पर्य क्या है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में
पीड़ा जब होती है तो उस कष्ट को दूर करने में और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है, जैसी उसकी तत्परता होती है, वैसे ही दूसरों का दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में भक्त की स्वाभाविक चेष्टा होती है, तत्परता होती है। बस यही है समत्व का अर्थ। जैसे राजा इंद्र का नाम आप जानते हैं, तो क्या किया था इंद्र ने कि दधीचि ऋषि का सर काट दिया था बिना किसी अपराध के ही, और बाद में अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि को पुनः जिला दिया था। और उसी इंद्र को जब काम पड़ा तो उस ऋषि दधीचि ने अपना शरीर छोड़ करके वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी थी। ये है ऋषि दधीचि, एक उदाहरण जो समदर्शी कैसे होते हैं। तो वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस बात को इस श्लोक में बताया गया है। लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। O Arjuna, he is the perfect saint who, taught by the likeness within himself, sees the same self everywhere, whether the outer form be pleasurable or painful. तो अब तक हमने देखा कि भगवान 10वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक यह बता रहे थे कि जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। तो भगवान ने तो यह बता दिया कि समत्व की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। अब इसको सुनने के बाद अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर, समत्व योग को लेकर आगे के 2 श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, तो अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरां। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, त्वया आपने साम्येन समता पूर्वक यह अयम योगः जो यह योग प्रोक्तः बताया है, चंचलत्वात् मन की चंचलता के कारण, अहम मैं अर्जुन, एतस्य इस योग की, समत्व योग की, स्थिरां स्थितिं न पश्यामि स्थिर स्थिति नहीं देखता। मतलब यह है कि जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन की चंचल होने की वजह से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। यह समता नित्य रूप में बनी नहीं रहती है क्योंकि मन मेरा चंचल है। अर्जुन का यहाँ यह आशय है कि कर्म योग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, परंतु यहाँ जिस ध्यान योग से समत्व की प्राप्ति आप बतला रहे हैं, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना बहुत कठिन दिखाई पड़ता है मुझे। यानी जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा, और ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा तो समता की प्राप्ति नहीं होगी। तो अर्जुन ने मान्यता बताई। लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। Arjuna said, I do not see how I can attain this state of equanimity which thou hast revealed owing to the restlessness of my mind. अब हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उसी चंचलता का उदाहरण के सहित स्पष्ट वर्णन कर रहा है अर्जुन। तो अर्जुन क्या कहता है? हे कृष्ण, मनः चंचलम, मन जो है बड़ा चंचल है, और प्रमाथि प्रमथनशील है, दृढ़म यानी यह बड़ा ही दृढ़ है अर्थात जिद्दी है, और बलवत है यानी बलवान है। तस्य निग्रहम, उसको रोकना, मन को रोकना, मन को नियंत्रित करना। अहम वायोः इव, मैं ऐसा मानता हूं कि आकाश में स्थित जो वायु है उस वायु की तरह से सुदुष्करम मन्ये, अत्यंत कठिन मानता हूं। जैसे वायु को रोक नहीं सकते, कोई रोक के दिखा ले वायु को, कितना मुश्किल है, उतना ही सुदुष्कर है मन को नियंत्रित कर लेना, मन को वश में करना। तो निग्रह मतलब वश में करना। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अर्जुन कहता है कि हे स्वामी, आप ही कृपा करके इस मन को खींच कर अपने में लगा लें,
तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इस मन को वश में करना बड़ा ही दुष्कर मालूम होता है, बड़ा ही कठिन काम है कि इस मन को मैं नियंत्रित कर सकूं। क्यों? तो यह मन है बड़ा चंचल, और चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथी भी है, यानी प्रमथनशील है, यानी साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। और इतना ही नहीं, यह दृढ़ है, जिद्दी है, बलवत है, बलवान है। अब देखिए, यहां मन के लिए जो भी विशेषण लगाए गए हैं वो क्यों लगाए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले आप देख सकते हैं कि मन के लिए यहां बताया कि चंचल है, बहुत चंचल है। तो चंचल क्यों है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने अपने मन की ओर झांकिए, पता चल जाएगा कितना चंचल है। आप सभी भी आज कितने लोग यहाँ जो भी लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, न जाने कितनों का मन कहां कहां अब तक भटक चुका होगा। तो चंचल तो है। दूसरा विशेषण है प्रमाथी, यानी जब तक हमारे अंदर काम रहता है तब तक वह मन साधक को व्यथित करता है, इसलिए यहां मन को प्रमाथी बतलाया। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण, यानी कामना रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती हैं, इसलिए इंद्रियों को भी प्रमाथी बताया था। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, पहले का श्लोक याद है। तो यह जो कामना है या काम भाव है, यही मन और इंद्रियों में आते हैं और तभी वह साधक को बहुत ज्यादा विचलित कर देती हैं, व्यथित कर देती हैं, और साधक अपनी स्थिति में बना नहीं रह पाता, इसलिए प्रमाथी। फिर कहा मन दृढ़ भी है, जिद्दी है। तो काम के मन में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति बहुत खिंचाव रहता है और इससे मन किसी भी तरह से उनकी ओर जाने को एकदम जिद कर लेता है कि मुझे जाना है। इसलिए मन को दृढ़ कहा। मन की दृढ़ता, मन की यह जो जिद है वह बहुत बलवत होती है, इसलिए मन को बलवत भी कहा। आशय यह है कि मन बड़ा बलवान है जो साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्यों के मोक्ष के लिए भी कारण है, मन ही मनुष्यों के बंधन के लिए भी कारण है। पर मन में जो भी गुण बताए गए या दोष बताए गए वह तभी तक रहती है जब तक साधक काम को अपने मन से सर्वथा निकाल के बाहर नहीं कर देता। जिस दिन साधक स्वयं काम रहित हो जाएगा तब पदार्थों का, विषयों का, भोग्यों का कितना ही संसर्ग क्यों ना हो जाए, पर साधक पर उनका असर नहीं पड़ेगा। और मन की यह प्रमथनशीलता या दृढ़ता या बलवत्ता जो कुछ भी है सब नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम अर्थात कामना। तो काम जो है यह सर्वथा निवृत्त हो जाए और मन की चंचलता तब किंचन मात्र भी बाधक नहीं होगी। इसलिए अर्जुन ने क्या कहा, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इस चंचल, प्रमाथी, जिद्दी, बलवान मन का निग्रह करना बड़ा ही कठिन है। और इसके लिए उदाहरण भी दिया अर्जुन ने। उदाहरण क्या दिया कि जैसे आकाश में कौन विचरता है, वायु, हवा। उस वायु को आप मिट्टी में पकड़ के दिखाइए, पकड़ सकते हैं? वैसे ही इस मन को पकड़ नहीं सकते। उसका निग्रह करना बहुत ही दुष्कर काम है। जो बात अर्जुन ने कही वो हम सब की बात है। मन के बारे में जो बात अर्जुन ने कही वो हम सब के मन की बात है। Let us see the English meaning now. My Lord, verily the mind is fickle and turbulent, obstinate and strong, yea, extremely difficult as the wind to control. अब अर्जुन के इस कथन के बाद भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हैं और फिर मन के निग्रह का उपाय भी बतलाते हैं। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन के ऐसा पूछने पर भगवान ने कहा, हे महाबाहो असंशयम, यानी हे अर्जुन निस्संदेह, निश्चय ही, मनः चलम, मन जो है चंचल है, मैं पूरी तरह से अनुमोदन करता हूं। और साथ ही कैसा है, दुर्निग्रहम, बड़ी ही कठिनाई से वश में होने वाला है। इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। और हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुनो,
यह मन अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा गृह्यते यानी इसका निग्रह किया जा सकता है। तो भगवान ने यहाँ उपाय भी बता दिया कि मन को निग्रह करना चाहते हो तो अभ्यास करो और वैराग्य रखो कि मन तो चंचल है, नो डाउट, और निश्चित रूप से मन चंचल होने के साथ साथ इसका निग्रह करना बहुत ही कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो भगवान ने उपाय बताए कि मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है, तो अभ्यास पहला उपाय। मन को बार बार ध्येय में, लक्ष्य में, उद्देश्य में लगाने का नाम ही अभ्यास है, प्रैक्टिस है, और ये समय लगाने से होता है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोज रोज लगाया जाए। कभी अभ्यास किया और कभी नहीं किया, आज किया 4 घंटे उसके बाद 10 दिन विराम, वैसा अभ्यास नहीं। जो अभ्यास है वो समय लगाइए और निरंतर होना चाहिए, और ध्येय पदार्थ में, लक्ष्य में महत्व बुद्धि के साथ होना चाहिए यह अभ्यास। इस तरह अभ्यास करने से वही अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अब अभ्यास के 2 भेद हैं। पहला तो यह कि जो अपना लक्ष्य है, ध्येय है, वहीं पर मनोवृत्ति को लगाएं, और दूसरी वृत्ति अगर आ जाए, दूसरा को चिंतन आने लगे, उसकी उपेक्षा कर दें और उदासीन हो जाए। और दूसरा क्या है अभ्यास, तो जहां जहां मन जाता है वहां वहां अपने लक्ष्य को, अपने इष्ट को देखने लग जाए। तो इन 2 साधनों के द्वारा मन लगाने के कई उपाय और हो सकते हैं। इन 2 साधनों के अलावा भी मन लगाने के कई उपाय हो सकते हैं। अभ्यास करने के अनेक रूप हैं, अनेक तरीके हैं, और ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है, और इस अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, क्योंकि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा, मन उतना ही ज्यादा उस परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। इसलिए कहा कि अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन को वश में कर सकते हैं, मन को पकड़ा जा सकता है। अब वैराग्य होने के कई उपाय हो सकते हैं, उन उपायों को भी समझना चाहिए। तो भगवान ने उत्तर दिया कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान एक कौशल है। जैसे कोई बांसुरी बजाना सीखे, तबला बजाना सीखे, तो वह अभ्यास से ही सिद्ध होगा। साइकिल चलाना भी आपने अभ्यास से ही सीखा। उसी तरह मन को एकाग्र करने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है, और आसक्ति से दूर रहना भी उतना ही जरूरी है। Let us see the English meaning now. Lord Shri Krishna replied, "Doubtless, O mighty one, the mind is fickle and exceedingly difficult to restrain. But, O son of Kunti, with practice and renunciation, it can be done." अगला श्लोक, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान ने पहले के श्लोक में अभ्यास और वैराग्य से मन के निग्रह की बात तो कह दी। अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यानियों की प्राप्ति में अन्वय और व्यतिरेक से अपना मंतव्य बतलाते हैं। तो यह जो श्लोक है इसका अर्थ देखते हैं। असंयतात्मना, जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योगः दुष्प्रापः, योग होना बहुत कठिन है। तो उपायतः, लेकिन उपाय पूर्वक, यतता, यत्न करने वाले, और वश्यात्मना, वश में किए हुए मन वाले साधक को अवाप्तुम शक्यः, यह योग प्राप्त हो सकता है। इति मे मतिः, ऐसा मेरा मानना है। तो भगवान ने कहा कि जिसका मन वश में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा योग दुष्प्राप है। लेकिन इस बात को जान लें, समझ लें कि जो मन को वश में कर लिए हैं, ऐसे प्रयत्नशील व्यक्ति के द्वारा और उपायों को करते रहने से वह योग प्राप्त हो जाता है।
आशय यह है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की जो रुचि रहती है उसके कारण ही वह संयत आत्मा नहीं हो पाता, मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। इसलिए उसे योग की प्राप्ति में, ध्यान की सिद्धि में कठिनाई होती है। लेकिन वही वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः, जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए, ध्यान योग के उपयोगी जो कुछ भी साधन है, उपाय है, आहार विहार, सोना जागना, संतुलन में सब उन उपायों का और नियमों का वह नियमित पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, यानी उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है। इति मे मति ही, ऐसा मेरा मानना है। Let us see the English meaning now. It is not possible to attain self-realization if a man does not know how to control himself. But for him who striving by proper means learns such control, it is possible. अब भगवान ने तो यह बात कह दी, पर भगवान ने यह भी कहा कि जिनका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है और जो शिथिल प्रयत्न वाले हैं, उसको योग की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। तो इसी पर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में पुनः प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। योग भ्रष्ट पुरुष की गति के संबंध में अर्जुन का यह प्रश्न है और उसके उभय भ्रष्ट होने की शंका। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, हे कृष्ण, श्रद्धया उपेतः, जिसकी साधन में श्रद्धा है, पर जो कैसा है, अयति, जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अगर योगाचलित मानसः, अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए, तो योग संसिद्धिम, वह योग संसिद्धि को अप्राप्य, प्राप्त नहीं करके, कां गतिम कृष्ण गच्छति, कृष्ण किस गति को प्राप्त करता है। अर्जुन का सीधा सा प्रश्न यह है कि हे भगवान, मान लीजिए कि जो श्रद्धा से योग मार्ग में चला तो सही, लेकिन मन को स्थिर नहीं कर सका। ऐसे हम में से कई लोग हैं, हम सब की यही कहानी है। हम बहुत मन से अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, लेकिन मन जो है स्थिर नहीं रहता और कुछ ही समय में हम फिर छोड़ देते हैं। होता ही है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, अर्जुन पूछ रहा है कि जो योग में श्रद्धा रखने वाला है लेकिन संयमी नहीं है, इस कारण अंतकाल में जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करके किस गति को प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन कहता है कि जिसके साधन में, जप में, तप में, ध्यान में, सत्संग स्वाध्याय में रुचि है, श्रद्धा है, उनको करता भी है, लेकिन अंतःकरण और उसके बहिःकरण वश में नहीं है, तो साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार के प्रति रागी हो जाता है, विषयों का चिंतन करने लगता है और लक्ष्य से विचलित हो जाता है, उस पर दृढ़ नहीं रहता, तो उसकी क्या गति है। और फिर अप्राप्य योग संसिद्धिम, अगर उसका मन विचलित हो गया, साधना से हट गया, तो योग तो सिद्ध होगा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति तो हुई नहीं, तब फिर काम गतिम कृष्ण गच्छति, किस गति को वह प्राप्त करेगा। तो कहने का मतलब है कि पाप वह कर नहीं रहा, नरक में जाएगा नहीं, स्वर्ग की कामना उसे है नहीं तो स्वर्ग में जाएगा नहीं, और श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता। लेकिन अंत समय में परमात्मा की स्मृति उसे नहीं हुई और वह चिंतन करने लगा सांसारिक पदार्थ का, तो उसको परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं होगी, तो उसकी कौन सी गति होगी, वह कहां जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह बात पूछी। Let us see the English meaning now. Arjuna asked, he who fails to control himself, whose mind falls from spiritual contemplation, who attains not perfection but retains his faith, what of him, my Lord? अब इसी बात को आगे ले जाते हुए अर्जुन फिर से कहते हैं,
कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे भगवान, कच्चित ब्रह्मणः पथि, कोई ऐसा जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो जाए और कैसा है, विचलित हो जाए और अप्रतिष्ठा आश्रय रहित हो जाए, तो वो छिन्नाभ्रम इव, छिन्न भिन्न बादल की तरह से, उभय विभ्रष्ट यानी दोनों ओर से विनष्ट होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता, यानी संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में विचलित, विमूढ़ अर्थात मोहित, विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक, उभय विभ्रष्ट साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता? Let us see the English meaning now. Having failed in both, my Lord, is he without hope, like a riven cloud having no support, lost on the spiritual road? अब इसके बाद जब अर्जुन ने अपना संशय तो बता दिया, अगले श्लोक में यहां संशय निवारण करने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए ही अर्जुन यहां प्रार्थना कर रहा है। तो कह रहा है कि मैं यानी मेरे एतत् संशय, इस संशय का छेदन करने के लिए, अशेषतः सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि अस्य संशयस्य, इस संशय का छेदन करने वाला छेदता त्वदन्यः न उपपद्यते, आपके सिवा कोई अन्य नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि अर्जुन ने कहा, ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेरा संशय है, और इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र की कोई अगर गुत्थी हो, शास्त्र का कोई बहुत गंभीर मसला हो, कोई बहुत गंभीर प्रश्न हो, कोई कठिन पंक्ति हो जो लग नहीं रही हो, शब्द अर्थ समझ में ना आ रहा हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान समझा सकता है। लेकिन योग भ्रष्ट साधक की क्या गति है, इसका उत्तर वह विद्वान नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति और अगति को, अर्थात जाने और आने को नहीं जान सकता, क्योंकि वह युंजान योगी है, यानी अभ्यास करके योगी बना है, इसलिए वह उतना ही जानेगा जितनी उसकी सीमा है। लेकिन आप तो हे भगवान युक्त योगी है, इसलिए बिना अभ्यास, बिना परिश्रम आप सब जानने वाले हैं। आपके समान जानने वाला कोई इस दुनिया में है नहीं। आप साक्षात भगवान हैं और सभी प्राणियों की गति को, आगति को, जानना आना सब जानने वाले हैं। इसलिए योग भ्रष्ट साधक के विषय में, योग भ्रष्ट साधक की गति के विषय में जो मैंने प्रश्न किया है, उसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। Let us see the English meaning now. My Lord, you are worthy to solve this doubt once and for all. Save thyself, there is no one competent to do so. तो अर्जुन ने यहां योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न किया, तो भगवान इसका उत्तर देंगे, पर आप पहले समझे योग भ्रष्ट साधक कौन है। योग भ्रष्ट साधक वही है जिसने संसार को पहले छोड़ा, और उसने संसार को अपनी ओर से छोड़ा मतलब विषयों से दूर हुआ और परमात्मा की तरफ चला, कुछ साधना की, लेकिन अंतिम समय में, मृत्यु के समय में जिस किसी भी वजह से उसे परमात्मा की याद नहीं आई और वह साधन से विचलित मन वाला हो गया, और संसार और साधन दोनों भी एक तरह से उसकी स्थिति नहीं हुई, इसलिए वह उभय भ्रष्ट कहलाता है। उसी को यहाँ योग भ्रष्ट भी कहते हैं। उसकी क्या गति है, अर्जुन का यही है प्रश्न। तो अर्जुन का जो यह प्रश्न है कि संसार और साधन से जो च्युत हो चुके हैं, ऐसे साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता, उसी का समाधान भगवान अगले श्लोक में करते हैं। श्री भगवानुवाच
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, तस्य उस पुरुष का न इह विनाशः, न तो इस लोक में विनाश होता है, न अमुत्र और न ही परलोक में उसका विनाश होता है। ही क्योंकि तात कहते हैं प्रिय शिष्य को, पुत्र को भी, कई बार पिता को भी कहते हैं। तो यहाँ प्रिय शिष्य के अर्थ में है हे प्रिय, ओ माय डियर, हे तात, कल्याणकृत कश्चित, कल्याणकृत कश्चित यानी भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला, कल्याण के लिए कर्म करने वाला, आत्मा के उद्धार के लिए कर्म करने वाला, कल्याणकारी कर्मों को करने वाला कश्चित कोई भी मनुष्य दुर्गति न गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कितनी अच्छी बात भगवान ने बता दी, सीधा कह दिया कि अरे अर्जुन, नहीं, ऐसा नहीं है कि अंत काल में अगर परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाया तो उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि इसी बात को लेकर अर्जुन के मन में व्याकुलता है और वह व्याकुलता, बेचैनी भगवान से छिपी नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन का जो प्रश्न था कां गतिम कृष्ण गच्छति, कि उसको कौन सी गति प्राप्त होती है, इसका उत्तर देने से पहले वो अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। किस गति को प्राप्त होता है बाद में बताएंगे, पहले व्याकुलता दूर कर दी कि नहीं नहीं, उसका पतन नहीं होता, निश्चिंत रहो। तो न तो जीते जी उसका पतन होता है और न ही मृत्यु के बाद उसका पतन होता है। किसका? योग भ्रष्ट साधक का। अगर आपको और उदाहरण समझना हो योग भ्रष्ट का, तो मैं आपको बताऊं, आप सभी ने भरत मुनि का नाम सुना होगा। तो भरत मुनि ने क्या किया कि भारतवर्ष को छोड़कर एकांत वन में चले गए थे और तप करते थे, साधना करते थे। वहां जाकर उन्होंने एक हिरण शावक को देखा, हिरण के बच्चे को देखा और कष्ट में था, उसको देखकर दया आ गई और दया के परवश होकर वे हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। सेवा करते करते बहुत आसक्त हो गए और अंतिम समय में उसी की याद में थे। इसलिए जो पुनर्जन्म लिया तो हिरण का जन्म मिला उन्हें। उन्होंने पिछले जन्म में जो भी तपस्या की थी, जो साधना की थी, वे सब उस हिरण के रूप में जन्म लेने पर भी नष्ट नहीं हुई। उनको हिरण के जन्म में भी पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती है, पर हिरण जन्म में भी थी। जब वो हिरण बन के पैदा हुए बाद में, तो बचपन से ही अपनी मां के साथ नहीं रहे। हरे पत्ते वे नहीं खाते थे, सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से नहीं गिरने के कारण हिरण के रूप में भी, हिरण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। यह कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण से है, 5वां स्कंध, 7वां 8वां अध्याय। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो भी जीवन भर तपस्या की है, साधना की है, वो सारी चीजें रहती ही हैं, वो नष्ट नहीं होती। लेकिन अंतिम समय में जहां मन लग जाता है तो उसी के आसपास, उसी रूप में अगले जन्म में वह पैदा हो जाता है। तो ये जो भरत की कहानी है, जड़ भरत, तो उनके साथ भी यही हुआ कि उनको इतना स्नेह हो गया था हिरण के शावक से, बच्चे से, कि वो अंतिम समय में उसी के बारे में सोचकर मृत्यु प्राप्त किए थे और इसलिए अगले जन्म में वह स्वयं हिरण बन के पैदा हुए। ऐसी बहुत जगह आप कहानियां देखेंगे, सुनेंगे। अब जैसे मान लीजिए कहीं कथा हो रही है और आप देख रहे हो कि वहां कोई पशु प्रतिदिन कथा सुनने के लिए बैठ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने जाता है, कथा सुनता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वह योग भ्रष्ट हो, पिछले जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किया हो, सब अच्छा रहा हो, लेकिन अंतिम समय में किसी कुत्ते की याद आ गई हो। आप देखिए, कुत्तों को पालने वाले जो हैं कितना प्रेम करते हैं पशुओं से। मनुष्य से हो ना हो, पशुओं से तो कम से कम है ही, बहुत देखने को मिलता है। और अगर अंतिम समय में उन्हीं को याद कर लिया तो उसी योनि में या उन्हीं के पारिवारिक जन बन के पैदा होना होगा। तो खैर, योग भ्रष्ट की चर्चा के क्रम में इतनी बात आई। कहने का मतलब है कि योग भ्रष्ट का पतन नहीं होता। लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। Lord Shri Krishna replied, "My beloved child, there is no destruction for him, either in this world or in the next. No evil fate awaits him who treats the path of righteousness." तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता, वह दुर्गति प्राप्त नहीं करता। अब भगवान
अर्जुन के द्वारा जो प्रश्न किया गया कि उसकी गति कौन सी होती है, तो योग भ्रष्ट की गति का वर्णन भगवान अगले श्लोक में करते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट, जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है, आप में से हो सकता है कई योग भ्रष्ट हो। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ विशिष्टता है, कुछ विलक्षण बातें हैं, पूर्व जन्म से कुछ है, तो योग भ्रष्ट हो सकते हैं। तो पूर्व जन्म में प्राप्य पुण्य कृता, वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकानुषित्वा, लोकों को प्राप्त होकर और वहां पर शाश्वती समाहा, बहुत वर्षों तक रहकर, शुचि नाम मतलब शुद्ध, और श्रीमताम यानी जो श्रीमान है, लक्ष्मीवान है, उन लोगों के घर में गेहे क्या होता है, अभिजायते, यानी उनके घर में वह जन्म लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि योग भ्रष्ट जो पुरुष है वह स्वर्ग इत्यादि उत्तम लोकों को प्राप्त करके, जो पुण्य कर्मों को करने वाले लोगों को लोक मिलते हैं, वहां रह करके फिर यहाँ पर शुद्ध ममता रहित श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है। कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग इत्यादि लोकों को जब भोग लेता है और उसे भोग से अरुचि हो जाती है, तो वह योग भ्रष्ट लौट कर पुनः मृत्यु लोक में आता है और कहाँ जन्म लेता है, तो शुद्ध घर में, श्रीमान यानी धनवान लोगों के घर में फिर से लौटकर पुनर्जन्म लेता है। अब उसकी पुनर्जन्म का कारण क्या है, या तो साक्षात भगवान ही जाने, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मनुष्य जन्म में साधना करता रहा, साधना वह छोड़ना चाहता नहीं था, पर अंत समय में साधन छूट गया। इसलिए उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वह स्वर्गादि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है। इसी से उस योग भ्रष्ट के मन में आता है कि मैं साधना करूं, और वह पुनर्जन्म ले लेता है। Let us see the meaning in English. Having reached the worlds where the righteous dwell and having remained there for many years, he who had slipped from the path of spirituality will be born again in the family of the pure, benevolent and prosperous. अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा या फिर वही जो वैराग्य से युक्त योग भ्रष्ट है, वह धीमताम योगिनाम कुले, ज्ञानवान योगियों के कुल में ही भवति पैदा होता है, जन्म लेता है। ईदृशम इस प्रकार का, यत एतद् जो यह जन्म है, वह लोके दुर्लभतरम इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। हो सकता है कि योग भ्रष्ट किसी बहुत ज्ञानी के घर में या योगी के कुल में जन्म ले लिया हो, जो बात अपने आप में बहुत दुर्लभ है। यहाँ अथवा कहकर भगवान ने बात की शुरुआत की। इसका मतलब ये है कि जिस योग भ्रष्ट के बारे में तुमने बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी, लेकिन जो संसार से विरक्त होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से या किसी वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और उसकी मान लीजिए किसी भी वजह से मृत्यु हो जाए, और तो उसको भी योग भ्रष्ट हम कह सकते हैं। और उसी योग भ्रष्ट की गति को मैं भगवान यहाँ कह रहा हूं कि वह योगियों के घर में या ज्ञानियों के घर में पुनर्जन्म लेता है, और यह बात अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है, यूनिक है, विलक्षण है। Let us see the English meaning now. Or he may be born in the family of the wise sages, though a birth like this is indeed very difficult to obtain. अब अगला श्लोक देखेंगे जिसमें भगवान बतलाते हैं कि योग भ्रष्ट का तत्व ज्ञानियों के कुल में जन्म होता है। अब वहां जन्म होने की बात क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तत्र वहां पर, तम पौर्वदेहिकम उसको पहले मनुष्य जन्म की
क्या है? तो बुद्धि संयोगम, पूर्व जन्मकृत साधन संपत्ति अनायास ही लभते प्राप्त हो जाती है और फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में भूयः पुनः यतते विशेषता से यत्न करता है। आशय यह है कि वहां उस पहले शरीर में उसने जो कुछ भी संग्रह किया था, ऐसी बुद्धि के संयोग को, यानी समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही वह प्राप्त कर लेता है। और हे अर्जुन, उसके प्रभाव से वह फिर से परमात्मा की प्राप्ति रूप जो सिद्धि है, उसके लिए पहले से भी ज्यादा प्रयत्नशील हो जाता है, पहले से भी ज्यादा प्रयत्न करने लगता है। इंग्लिश मीनिंग नाउ, then the experience acquired in his former life will revive and with its help he will strive for perfection more eagerly than before. अब भगवान ने यह बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जो है वह साधन में बहुत ही तत्परता से लग जाता है, लेकिन जो श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं उन योग भ्रष्ट साधकों की क्या दशा होती है, इसी का वर्णन अब अगले श्लोक में। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। यानी पवित्र और धनी मानी लोगों के घर में जिसने जन्म लिया उसकी क्या स्थिति होती है, उसी बात को यहाँ भगवान बताते हैं कि सह यानी वह लक्ष्मीवान लोगों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट साधक अवशः अपि पराधीन होता हुआ भी तेन पूर्वाभ्यासे नैव, उसी पिछले जन्म के अभ्यास से ही निस्संदेह क्या करता है, तो ह्रियते आकर्षित हो जाता है, योगस्य जिज्ञासु, और जो समृद्ध बुद्धि रूप योग है उसका जिज्ञासु भी हो जाता है, और शब्द ब्रह्माति वर्तते, और वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। मतलब यह है कि अगर योग की जिज्ञासा भी जिसके मन में है तो वह भी सकाम कर्म अगर कहीं वेदों में बताया गया है तो उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊपर उठ जाता है, तो फिर योग भ्रष्ट साधक का तो भला कहना ही क्या है, उसके पतन की तो कोई शंका ही नहीं है। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है और इसलिए उसका अवश्य ही उद्धार होगा। मतलब जो जिज्ञासु हैं और जिनकी योग में प्रवृत्ति भी ठीक से नहीं हुई है, बस जिज्ञासा मात्र है, वो भी वेदों के सकाम भाग का अतिक्रमण कर जाते हैं, ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ते हैं, निष्कामता की ओर बढ़ते हैं, तो यह तो योग भ्रष्ट है, इसका तो कल्याण होना ही है। इंग्लिश मीनिंग नाउ, unconsciously he will return to the practices of his old life, so that he who tries to realize spiritual consciousness is certainly superior to one who only talks of it. तो भगवान ने कहा कि योग भ्रष्ट व्यक्ति सहज ही योग के प्रति आकर्षित होता है, प्रयास करता है और धीरे धीरे योग सिद्धि को प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि वह जन्म कहाँ लेता है, या तो ज्ञानी योगी परिवार में, या बहुत धनी परिवार में जन्म लेता है, या ऐसे घर में जहां ध्यान और साधना सहज रूप से होती हो, और जन्म लेने के बाद वह अपने आप सहज भाव से योग की ओर आकर्षित होगा, वह प्रयास करेगा और धीरे धीरे परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है कि किसी विषय या साधना में बिना प्रयास के ही आपका झुकाव हो, आप खींचे चले जाते हो, आपकी प्रवृत्ति उस ओर बढ़ती हो, आपको अच्छा लगता हो सकता है कि आप भी उन्हीं योग भ्रष्टों में से हैं, हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म का संस्कार हो। गीता का दृष्टिकोण यह है कि आत्मा एक यात्रा पर है और जिसमें प्रत्येक जन्म एक चरण है, एक पड़ाव है। अब प्रश्न उठता है कि योग भ्रष्ट जब जन्म लेता है तो अगले जन्म में परमात्मा की तरफ वह स्वयं ही खींचता है, तब उसकी क्या दशा होती है। तो अगला श्लोक उसी के लिए, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। अर्थात योगी जो योगी प्रयत्न पूर्वक यतमानः यत्न करता है और संशुद्ध किल्बिषः जिसके पाप नष्ट हो गए हों, अनेक जन्म संसिद्धः जो अनेक जन्मों से संसिद्ध हुआ है वह योगी, ततः फिर
पराम गतिम याति, परम गति को प्राप्त हो जाता है। वह योग भ्रष्ट साधक परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं है, उस परम आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त कर लेता है। Let us see the English meaning now. Then after many lives, the student of spirituality who earnestly strives and whose sins are absolved attains perfection and reaches the supreme. अब हम देखेंगे कि योग भ्रष्ट का इस लोक में और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, और यह तो योग भ्रष्ट की बात है। तो यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, योग की है। इसलिए अगले श्लोक में उसी योग की महिमा को भगवान कहते हैं, तपस्वेभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। यानी तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, अर्थात सकाम भाव वालों से तपस्वी योगी श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। तस्माद अर्जुन योगी भव, इसलिए हे अर्जुन योगी हो जाओ। भगवान ने यहाँ सीधी बात कह दी, आज्ञा दे दी अर्जुन को कि योगी की महिमा को बतलाने के बाद योगी बनने की भगवान यहाँ आज्ञा देते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी शास्त्र ज्ञानियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, और वह योगी सकाम कर्म करने वाले कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। इंग्लिश मीनिंग नाउ, the wise man is superior to the ascetic and to the scholar and to the man of action. Therefore be thou a wise man, O Arjuna. और अब भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी बनने की आज्ञा तो दे दी, पर अब कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, इनमें से कौन सा योगी बने, इसके लिए भगवान ने स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब अगले श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बन जाए, इस उद्देश्य से भगवान भक्ति योगी की विशेष महिमा को बतलाते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। सर्वेषां योगिनाम अपि, हर तरह के संपूर्ण योगियों में भी, यह जो श्रद्धावान यानी श्रद्धावान योगी है, और मदगतेन अंतरात्मना, मुझ में तल्लीन हुए मन से, मुझ में लगी हुई अंतरात्मा से, माम भजति, मुझे भजता है, मेरा भजन करता है, सह मे मतः युक्ततमः, वही मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है, वही मेरे मत में परम श्रेष्ठ योगी है जो श्रद्धावान है यानी भक्त है। तो तात्पर्य यह है कि योगी नाम के सर्वेशाम, जितने भी तरह तरह के योगी हों, सकाम, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन सबसे श्रेष्ठ जो हैं, उन योगियों में भी जो केवल मेरे साथ संबंध को जोड़ता है, ऐसा भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि वह भक्ति योगी कैसा है, तो वह मुझ में श्रद्धा रखता है, विश्वास करता है। और मदगते नांतरात्मना माम भजते, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है और तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर, शादी हो जाए तो लड़की का मन स्वाभाविक रूप से ससुराल में लग जाता है, कोई लगाने नहीं आता, स्वाभाविक है। वैसे ही भगवान में भक्त का स्वाभाविक रूप से मन लगता है, उसे लगाने की जरूरत नहीं है। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी सभी क्रियाएं, चाहे वह साधन करे, भजन करे, जप कीर्तन करे, श्रवण मनन निधिध्यासन, खाना पीना, चलना फिरना, शारीरिक क्रियाएं भी करें, पारमार्थिक क्रियाएं करें,
और जीविका संबंधी भी जो क्रियाएं हैं, जीविका संबंधी सारी क्रियाएं जैसे खेती है, व्यापार है, नौकरी है, सबके सब भजन युक्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने कह दिया, समय युक्त तमो मतः, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी वही है। तो युक्ततम यानी सबसे ज्यादा युक्त है। युक्ततम मतलब सुपरलेटिव डिग्री। युक्त, युक्ततर, युक्ततम, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो युक्त कौन है? जो संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाला है, वो सभी युक्त योगी हैं। दूसरे युक्ततर, युक्ततर वो है जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं, वे युक्ततर हैं। लेकिन जो केवल मुझ में सगुण भगवान के ही शरण होते हैं, वे मेरी मान्यता में युक्ततम हैं। Well, let us read the English meaning now. I look upon him as the best of mystics, who full of faith worship me and abide in me. तो इस तरह हमने देखा कि भगवान ने बोला कि योगियों में भी जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं वही श्रेष्ठतम योगी हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन भर सामान्य कार्य करता है, पर हर काम को वह भगवान की भक्ति के रूप में करता है। तो जैसे मां रसोई में खाना बनाते हुए मंत्र गुनगुनाती है, तो वह भी श्रेष्ठ योगिनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हमने जाना कि ध्यान का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार है। मन की चंचलता को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। असफल योगी भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह अगले जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, जिसे हम योग भ्रष्ट नाम से जानते हैं। वह साधक योग भ्रष्ट कहलाता है। वही योगी श्रेष्ठ है जो ईश्वर में स्थित रहकर श्रद्धा से भजन करता है। अब एक छोटा सा कार्य आपके लिए, जरा सोचिए आपके दैनिक जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप योगमय बना सकते हैं? क्या वह आपकी पढ़ाई है या कोई सेवा कार्य? सोचिए। आप चाहे तो डिस्कशन फोरम में अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी जो यह क्लास चल रही है उसमें जीवंतता बनी रहे और हम भी यह समझ सके कि गीता का ज्ञान आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम प्रवेश करेंगे सप्तम अध्याय में, ज्ञान विज्ञान योग में, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने ईश्वरीय स्वरूप और ज्ञान के रहस्य को प्रकट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास करते रहिए, क्योंकि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय। हरि ओम। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।